से स्वागत है। और हम बात कर रहे थे आपके प्रैक्टिस सेट, जो आपने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था। अब हम इस वीडियो में जो है उसके सोल्यूशन पर बात करेंगे। जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन के सोल्यूशन कैसे आए हैं, कहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है और उस हिसाब से जो है सोल्यूशन क्या बन रहे हैं। तो आपने सभी ने सॉल्व किया होगा प्रैक्टिस सेट, और अगर नहीं सॉल्व किया तो आप हमसे उसकी लिंक मांग लीजिएगा, तो हम आपको उस प्रैक्टिस सेट की जो है लिंक सेंड कर देंगे ताकि आप उसे सॉल्व करें। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर, क्योंकि जो 52 क्वेश्चन था वो सबसे पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस सेट का था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है व्यवसाय की संपत्तियां कितनी है, 21,315 रुपए की, तथा दायित्व कितने के, 4,120 रुपए के। तो ये बोल रहा है कि स्वामी की पूंजी होगी। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जो स्वामी है उसकी पूंजी क्या होगी। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि स्वामी की पूंजी निकालने के लिए क्या करते हैं, असेट्स माइनस लायबिलिटी। सिंपल फॉर्मूला है ये, मतलब संपत्तियों में से क्या करेंगे, दायित्व घटा देंगे तो हमें मिल जाएगी स्वामित्व की पूंजी। तो देखिए यहाँ पर असेट्स क्या दे रखी है, देखिए फटाफट से असेट्स दे रखी है 21,315 रुपए की असेट दे रखी है। तो 21,315 रुपए की हम असेट ले लेंगे और माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे लायबिलिटी कितने की दी है, तो लायबिलिटी दी है 4,120 रुपए की। 4,120 रुपए की जो है लायबिलिटी दी है। जैसे ही माइनस हम करेंगे इनमें से दोनों ही फिगर को, फटाफट से करिएगा आप भी। आपने सॉल्व किया होगा तो बढ़िया है, एक बार आप वापस से मेरे साथ सॉल्व भी करें ताकि आपका जो है उस पर प्रैक्टिकल पर और पकड़ बन जाए। देखिए आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा, फटाफट से बताइएगा। तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 17,195। ये आ जाएगा आंसर आपका 17,195 रुपए। मतलब आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो आंसर जो है बी वो सही हो जाएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन का आंसर ये था। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे पर अब फटाफट से आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फटाफट से कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हम देख लेते हैं और उस क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो आप सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे और आपके सॉल्यूशन भी मुझे उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और जिनकी कुछ गलतियां हुई है, जिनके कम मार्क्स हैं, तो वो नोट करें कि कहाँ पर उन्होंने गलती की थी और कैसे जो है सॉल्यूशन क्या बन रहा है इसका। तो देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पर बात करते हैं। अब 72 जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, क्रय प्रतिफल कितना है, 1,40,000 रुपये, और शुद्ध संपत्तियां कितनी है, तो 1,10,000 की शुद्ध संपत्तियां हैं। तो जो अंतर आ रहा है, अंतर क्या होगा, तो देखिए अंतर क्या होगा, आप सभी को पता होगा अंतर। तो अंतर आएगी ख्याति, क्या आएगी, ख्याति, 30,000 की ख्याति होगी। अब ये कैसे हुआ, तो देखिए आप मान लीजिए, ये इसको ऐसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसे कैसे हुआ। तो देखिए आपको जो है, आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक आपके कने क्या है, एक आपके कने एक पेन है, क्या है, एक पेन है। ये मान लीजिए आपके पास एक पेन है, ये पेन है आपके पास। अब ये पेन जो है आपका पेन है, जो ये एक नॉर्मल पेन है, और ये पेन की कीमत कितनी है, 100 रुपये है। कितनी है, 100 रुपये, मतलब एक पार्कर का पेन है जिसकी कीमत कितनी है, 100 रुपये वाला ये पेन है। चलिए हम इसे 1000 कर लेते हैं, पार्कर का पेन है तो यह 1000 रुपये का आपके पास पेन है। अब इस पेन को अगर आप मुझे बेचेंगे तो मैं कितने में लूँगा, आपसे बताइए। अगर आप मुझे एक बेचेंगे तो मैं आपको इस पेन के लिए कितने पे करूँगा, या मैं ये पेन बेच रहा हूँ कि 1000 रुपये में मेरे से पार्कर का पेन ले लो, तो आप मुझसे पेन लेंगे तो कितने में लेंगे आप ये पेन, या तो 1000 रुपये में लेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम की सर मैं तो मार्केट से खरीद लूँगी, या कितने में लेंगे, 900 रुपये में लेंगे। ठीक है, कितने में लेंगे, 900 रुपये में, कि सर वो 1000 रुपये में मार्केट का मिल रहा है, आपसे मैं लूँगा तो ये तो पुराना पेन हो गया, तो आपसे मैं ले रहा हूँ तो 900 रुपये में। ठीक है, पर अब यही पेन अगर अमिताभ बच्चन देंगे कि ये 1000 रुपये का पेन है, ये पेन मैंने इस्तेमाल किया है और ये पेन किसको चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति इसे आराम से 10,000 रुपये में खरीद लेगा या नहीं खरीदेगा, बताइए। 10,000 में खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, खरीद लेगा, आसानी से खरीद लेगा। क्यों, क्योंकि वो पेन कौन दे रहा है, वो पेन दे रहे हैं अमिताभ बच्चन जी। तो देखिए क्या पेन में कोई अलग से उसमें कोई जादू आ गया, नहीं, पर वो पेन देने वाला कौन व्यक्ति है, वो पेन देने वाले हैं अमिताभ जी। इसलिए क्या हो गया, ये पेन के 10,000 रुपये भी मिलने वाले हैं। मतलब कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इस पेन के उन्हें एक पेन पे 9,000 रुपये व्यक्ति ज़्यादा पे कर रहा है। ये 9,000 रुपये क्यों पे कर रहा है, तो ये 9,000 रुपये वो क्यों पे कर रहा है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी की क्या है, ख्याति है, लोग उन्हें जानते हैं। तो ये क्या हो गया, ख्याति। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ, इस व्यापार में क्या हुआ, प्रतिफल कितना दिया है उन्होंने, प्रतिफल जो दिया है वो 1,40,000 रुपये दिया है, परंतु जो असेट्स की वैल्यू है, मतलब वो पेन के बराबर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1,10,000 रुपये। तो जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये क्यों दिए, उसने ख्याति के दिए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं फटाफट से। चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पर, क्वेश्चन नंबर 74 पर बात करते हैं। चलिए आप सभी ने सॉल्व करेंगे और आपके आंसर बने होंगे, तो इसका आंसर देखिए।
क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि मशीनरी कितने की है, मशीनरी ये 1.5 लाख की है। फर्नीचर कितने का है, तो फर्नीचर 20,000 का है। और देनदार कितने के हैं, तो वो 12,000 के हैं। और संदिग्ध ऋणों पर आयोजन मतलब हमने प्रोविजन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो प्रोविजन कितने का किया है, तो वो 2,000 का किया है। और क्रेडिटर्स लेनदार मतलब क्रेडिटर कितने के हैं, 10,000 के हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, शुद्ध संपत्तियां कितनी हैं। तो देखिए शुद्ध संपत्तियां नेट असेट्स जिसे कहते हैं हिंदी इंग्लिश में। तो नेट असेट्स निकालने का फॉर्मूला सिंपल है। नेट असेट्स अगर आपको निकालना है नेट असेट्स, तो नेट असेट्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि आपके पास कितनी संपत्तियां बचेंगी, तो असेट्स माइनस क्या कर देंगे, असेट्स में से माइनस कर देंगे लाइबिलिटी। असेट्स में से माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे लाइबिलिटी। तो अब असेट्स कितनी है, फटाफट से आ जाइए, 15,000 और 1.5 लाख रुपए। और 1.5 लाख रुपए में हम क्या कर देंगे, 20,000 जोड़ देंगे क्योंकि ये भी हमारी असेट है। तो कितनी हो जाएगी, 1,70,000 हो जाएगी। प्लस क्या कर देंगे, उसमें 12,000 और जोड़ देंगे क्योंकि डेटर्स भी क्या होते हैं, देनदार भी हमारी संपत्तियां होती हैं। तो हम करेंगे 1.5 लाख प्लस 1,20,000 सॉरी 1.5 लाख प्लस 20,000 और 12,000। तो टोटल क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 1,82,000 रुपए। 1,82,000 रुपए क्या आ जाएगा, 1,82,000 रुपए टोटल असेट आ जाएगी। और उसमें से माइनस क्या कर देंगे, प्रोविजन और देनदार। देनदार क्या है, हमारी लाइबिलिटी। तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 12,000 रुपए। तो जैसे ही हम 12,000 रुपए इसमें से घटाएंगे तो 1,82,000 माइनस 12,000, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1,70,000 रुपए। ठीक है, आप सभी को क्या करना है, हर व्यक्ति को जोड़ना है और हमें बताना है कि कैसे क्या आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, तो फटाफट से आप जो है हमें भी बताइएगा कि क्या है। ठीक है, तो ये समझिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये कि कैसे आया 1,70,000 रुपये। तो 1,70,000 रुपये को जो है आप ये मतलब आंसर जो है, आंसर बी आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा प्रैक्टिकल है, तो ये है 74। जी हाँ 75 सॉरी 75 क्या बोलता है, 75 जो बोलता है, देखिए आपको आ गया होगा कि कैसे आया है। और अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे जो है पूछ भी सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब फर्नीचर। फर्नीचर कितना आ रहा है, 5,000 रुपये का फर्नीचर आ रहा है। स्टॉक कितने का आ रहा है, स्टॉक आ रहा है 3,000 का। और नगद कितने के आ रहे हैं, नगद कितने के आ रहे हैं, नगद आ रहे हैं 2,000 रुपये के। अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं वो लेनदारों के लिए कि लेनदार कितने के, लेनदार है 3,000 के। जो स्वामी की पूंजी कितनी होगी, देखिए मैंने आपको बताया था कि स्वामी की पूंजी निकालने के लिए मैंने वर्टिकल फॉर्म में भी आपको समझा दिया है। देखिए वर्टिकल फॉर्म में मतलब अब इधर आपकी असेट होती है और इधर क्या होती है, इधर आपकी लाइबिलिटी होती है और ये होता है आपकी कैपिटल। तो आपको असेट पूरी दे रखी है और लाइबिलिटी पूरी दे रखी है। तो असेट्स में से जब आप ये लाइबिलिटी घटा देंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास निकल के आ जाएगी, वो आ जाएगी कैपिटल। तो अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है असेट्स दे रखी है। असेट्स कितनी कितनी दे रखी है हम फटाफट से लिखते जाते हैं। देखिए उन्होंने हमने ये अपनी बैलेंस शीट बना ली। मान लीजिए ऐसी बैलेंस शीट अब बनती नहीं है पर आपकी इजी समझ जाने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ कि देखिए फर्नीचर कितने का आ जाएगा, 5,000 का आ जाएगा। तो हमने फर्नीचर यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या आ जाएगा, स्टॉक, तो हमने स्टॉक लिख दिया। मतलब स्कंद कितने का आ जाएगा, वो आ जाएगा 3,000 रुपये का। और क्या दे रखा है, और दे रखा है नगद मतलब कैश। तो कैश कितने की आ गई, 2,000 रुपये की। हमने यहाँ पर 2,000 रुपये लिख दिए। अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं लेनदार, यहाँ क्रेडिटर। तो यहाँ क्रेडिटर हमने लिखे कितने के, 3,000 रुपये के। जैसे ही हमने लिखे तो अब हमारे पास क्या करेंगे, हम सिंपली टोटल कर देंगे। असेट्स का टोटल कितना आ रहा है, तो असेट्स का टोटल आ रहा है 10,000 रुपये। और उसमें से हम क्या करेंगे, ये देनदार को घटा देंगे 3,000 रुपये के जो ये देनदार हैं। तो जैसे ही हम इसे घटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी कैपिटल। तो कैपिटल कितनी आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी 7,000 रुपये। ठीक है, ये 7,000 रुपये हमारी कैपिटल आ जाएगी। 7,000 रुपये मतलब हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो बी जो है वो सही हो जाएगा। आंसर बी क्या आ जाएगा, 7,000 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 थ्योरिकल है, चलिए कोई बात नहीं। 77 भी थ्योरिकल है। 78 क्या बोल रहा है, चलिए ये भी क्या नाम थ्योरिकल क्वेश्चन है। अमाउंट था उसमें बट वो थ्योरिकल क्वेश्चन था। चलिए फटाफट से अब क्वेश्चन नंबर 80 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो बोलता है क्या, फटाफट से समझ लेते हैं। तो हमसे वो क्या निकालना चाह रहा है, क्रय की राशि, परचेस मतलब कितना हमने परचेस करा वो निकालना चाह रहा है। और हमें बिके माल की लागत दी हुई है। और क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक स्टॉक दिया हुआ है, अंतिम स्टॉक दिया हुआ है। तो और हमसे पूछा जा रहा है क्रय। तो देखिए मैंने आपको समझाया है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूले से बहुत सारी चीज़ें आपकी निकल सकती हैं। मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला भी आपको पढ़ाया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये फॉर्मूला है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या करेंगे, प्लस इसमें करेंगे हम कह रहे ना
परचेस मतलब हमारा क्रय, ओपनिंग स्टॉक मतलब प्रारंभिक रहितियाँ, और उसमें परचेस प्लस कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक मतलब अंतिम जो स्टॉक होता है, अंतिम स्टॉक या स्कंद होता है वो। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमें क्या क्या फिगर दे रखे हैं, तो भैया हमें दे रखा है बेचे गए माल की लागत, वो कितनी दे रखी है, 80,700 रुपये। ये हमने 80,700 रुपये लिख दिया। और क्या दे रखा है सर, हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, देखिए यहाँ पर 5,800 रुपये दिया है, तो हमने 5,800 रुपये रख दिया। और क्या दिया है, परचेस दिया है क्या, नहीं, परचेस तो हमें निकालना है तो हमने रख दिया डैश। और क्या दिया है, 6,000 रुपये का हमें अंतिम स्टॉक दिया, तो हमने अंतिम स्टॉक माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे हम, सिंपली कुछ नहीं, ये 6,000 क्या होगा, ये 6,000 इधर आएगा बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6,000 हो जाएगा, और ये बराबर के इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो बस हम सिंपली क्या करेंगे, 6,000 प्लस कर देंगे और जो है 5,800 रुपये माइनस कर देंगे। मतलब कुल मिला के क्या करेंगे हम, जो है हम 200 रुपये प्लस करेंगे। तो देखिए क्यों 200 रुपये प्लस करेंगे, देखिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि देखिए 5,800 माइनस करो और जो है 6,000 प्लस करो, तो 6,000 जोड़ो और 5,000 माइनस करो। तो इससे अच्छा है कि 200 रुपये हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं। तो जैसे ही 80,700 में हम क्या कर देंगे, 200 रुपये जोड़ देंगे नेट। तो 200 रुपये जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 80,900 रुपये। 80,900 रुपये कहाँ है, तो 80,900 रुपये का आंसर है दा। मतलब इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दा। ये आपका आंसर आया होगा और यही आंसर जो है ये आपका आंसर आना चाहिए। और अगर ये आंसर आपका आ रहा है तो आपका आंसर जो है वो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा प्रैक्टिकल है, फटाफट से आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 81 जो है वो एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। चलिए औसत स्टॉक कितना है, 12,000 का दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आया तो एक लेवल का क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन में लेवल है। चलिए ये क्या बोल रहे हैं, औसत स्टॉक कितने का है, 12,000 का दिया हुआ है। अंतिम स्टॉक और प्रारंभिक स्टॉक की अपेक्षा कितना अधिक है, 3,000 अधिक है। ये क्या बोल रहे हैं, जो अंतिम स्टॉक है वो प्रारंभिक स्टॉक से कितना ज़्यादा है, 3,000 ज़्यादा है। तो अंतिम स्टॉक का मूल्य कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन को ऐसे समझिए, अगर ये सिंपली भाषा में बोलते तो क्या बोलते कि अंतिम स्टॉक जो है प्रारंभिक स्टॉक की अपेक्षा 3,000 ज़्यादा है। मतलब क्या हो गया, अगर अंतिम स्टॉक जो प्रारंभिक स्टॉक अगर 10,000 हो जाएगा तो अंतिम स्टॉक कितना हो जाएगा, 13,000 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का कहना है कि क्या बोल रहा है, अंतिम स्टॉक जो है वो प्रारंभिक स्टॉक की अपेक्षा 3,000 ज़्यादा है। मतलब अगर ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक 10,000 होता तो अंतिम स्टॉक कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 13,000 रुपये। अब ये क्या दे रहे हैं, ये दे रखे हैं कि 12,000 औसत स्टॉक है। तो देखिए औसत स्टॉक का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला या औसत स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ये औसत स्टॉक बराबर प्रारंभिक स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक प्लस जो होता है क्लोजिंग स्टॉक मतलब अंतिम स्टॉक, और डिवाइडेड बाय 2। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसका होता है। अब हमें क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, इन्होंने दे रखा है हमें, वो दे रखा है 12,000 रुपये। कितना दे रखा है, तो हमें दे रखा है 12,000 रुपये। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ 12,000 लिख देंगे। 12,000 में क्या करेंगे, 12,000 में ये दो नीचे हैं, ये इधर इंटू में आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 बराबर क्या हो जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग मतलब टोटल स्टॉक। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, टोटल स्टॉक। तो टोटल स्टॉक कितना हो जाएगा, तो टोटल स्टॉक मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कर देंगे तो टोटल स्टॉक आ जाएगा आपके पास। तो कितना आ जाएगा, ये 24,000 आ जाएगा। ठीक है, इस बात में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी कि 24,000 कैसे आया, तो देखिए 2 का इंटू करा तो हमारे पास क्या गया, 12,000 रुपये। ये हमारा टोटल स्टॉक हो गया। टोटल स्टॉक मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो हमारे पास क्या आ गया, ये टोटल स्टॉक हो गया है। ठीक है, ये आप समझ गए 24,000 कैसे आया। अब ये क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 3,000 ज़्यादा है। तो अगर इस टोटल स्टॉक में से हम 3,000 घटा दें, इस टोटल स्टॉक में से हम 3,000 घटा देंगे, मान लीजिए हमने 3,000 इसमें से कम कर देंगे, तो दोनों स्टॉक बराबर आ जाएंगे कि नहीं। अगर हम ये माने कि जो 3,000 अंतिम स्टॉक के ज़्यादा हैं, अगर हम वो घटा देंगे तो फिर दोनों स्टॉक का मूल्य बराबर हो जाएगा कि नहीं। अगर मान जैसे ऊपर समझिए आप, ये फॉर्मूला क्या था कि अंतिम स्टॉक प्रारंभिक स्टॉक की अपेक्षा 3,000 ज़्यादा है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना था, 10,000 था, तो अंतिम स्टॉक कितना आ रहा था, अंतिम स्टॉक आ रहा था, वो आ रहा था 13,000 रुपये। अब मैं ये कहूँ कि अगर हम, तो टोटल स्टॉक कितना होगा, यहाँ पर देखिए टोटल स्टॉक कितना होगा, टोटल स्टॉक हो जाएगा 23,000। इसमें किसी को डाउट आ रहा है। अब मैं ये कहूँ कि ये टोटल स्टॉक में से 3,000 घटा दो, टोटल स्टॉक में से 3,000 घटा दो, तो क्या दोनों स्टॉक बराबर आ जाएंगे। तो टोटल स्टॉक में से 3,000 घटाए तो टोटल स्टॉक का मूल्य कितना आ गया, वो 20,000 आ गया। तो क्या अब दोनों स्टॉक का मूल्य बराबर हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। देखिए दोनों 10,000 पे आ जाएंगे। तो यहीं पर हम वही कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, टोटल स्टॉक का मूल्य कितना था, 24,000। 24,000 में से हमने क्या करा, हमने 3,000 घटा दिए। तो जैसे हमने 3,000 घटाए तो क्या आ गया, आंसर आया टोटल स्टॉक का, वो आया 21,000 रुपये। अब ये क्या होगा, बराबर हो गए, दोनों स्टॉक का मूल्य क्या हो गया है, वो हो गया बराबर।
तो बस अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 है और एवरेज है। तो बस हम अब एवरेज निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 10,500 रुपये। देखिए 2 से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 10,500 रुपये। अब ये क्या बोल रहा है, तो अब ये दोनों स्टॉक का मूल्य आ गया, पर हमारा अंतिम स्टॉक का मूल्य तो क्या था 3,000 ज़्यादा था और हमने 3,000 घटा भी दिए थे 3,000 बराबर लाने के लिए। तो बस अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जोड़ देंगे 3,000 रुपये। तो जैसे ही हम अब 3,000 रुपये इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 13,500 रुपये। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 13,500 रुपये। तो 13,500 रुपये आंसर क्या है, 13,500 रुपये आंसर जो है वो ये सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 82 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 82 एक आईएमपी क्वेश्चन है, एक नई विधि पे क्वेश्चन है। कब एग्जामिनर पूछेगा कभी ऐसी विधियों पर तो आपको थोड़ा सा समस्या आ सकती है, इसलिए इसे आईएमपी मार्क कर लीजिए। ये विधि कौन सी विधि होती है, योग विधि है। कौन सी विधि है, डिप्रीशिएशन लगाने की, ये एक योग विधि है। टोटल विधि, सम विधि जिसे कई बार कहते हैं, तो वो है ये योग विधि। अब ये क्या दे रखा है कि मूल लागत कितनी है, 1,26,000 है और अवशेष मूल्य कितना है, 0 है और उपयोगी जीवन काल कितना है, तो 6 वर्ष है। तो अब योग विधि में क्या होता है, हम टोटल जितने भी वर्ष होते हैं उनके जो वर्षों की संख्या होती है उसका योग लगा लेते हैं। अब यहाँ पर टोटल उपयोगी जीवन काल कितना दे रखा है, तो टोटल उपयोगी जीवन काल दे रखा है, वो दे रखा है 6 साल। तो हम क्या करते हैं, इसको टोटल कर लेते हैं, मतलब 6, 5, 4, 3, 2 और 1। हम ये क्या करते हैं, इनका टोटल करेंगे। तो 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21। तो ये टोटल कितना आ गया, ये टोटल आ गया 21। कितना आ गया 21 जो है सम टोटल आ गया, मतलब टोटल वर्षों की संख्या कितनी आ गई 21। और अब हमें ये क्या बोल रहे हैं, योग विधि से पहले वर्ष का, पहले वर्ष मतलब कौन सा पहला वर्ष है, पहले वर्ष का जो डिप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा। तो पहला वर्ष कौन सा आ रहा है, छठा आ रहा है। तो बस इस वर्ष का हमें क्या पूछा, उन्होंने हमसे पूछा है, वो पूछा है डिप्रिसिएशन। तो बस अब हम निकाल देंगे, हमारी टोटल लागत कितनी दे रखी है, 1,26,000 रुपये जो है हमें दे रखी है टोटल कॉस्ट। और क्या दे रखा, अवशेष मूल्य नील दे रखा, मतलब 1,26,000 पर ही हमें जो है निकालना है। तो बस 1,26,000 और क्या कर देंगे, 1,26,000 में इंटू कितना कर देंगे, कौन से वर्ष का निकालना है, तो वो छठे, ये पहले वर्ष का निकालना है। तो इसका टोटल, इसका कितना मूल्य आ रहा है, तो इसका मूल्य आ रहा है 6 और डिवाइड कितने से कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे 21 से। बस अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो 1,26,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 21 तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा, वो आएगा 36,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 36,000 रुपये। 36,000 रुपये जो है आपका आंसर आ जाएगा। मतलब डिप्रीशिएशन कितना लगेगा, तो वो लगेगा 36,000 रुपये। तो 36,000 कितना आ रहा है, 36,000 आ रहा है। आंसर डी जो है आपका सही है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि कैसे आया 36,000 रुपये। अगर आपको डाउट आए तो आप क्या करेंगे, आप जो है वीडियो को पीछे कर लेंगे। आप वीडियो को क्या करेंगे, आप वीडियो को जो है वो पीछे कर देंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप ये जरूर से अपनाइएगा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ये समझिएगा, सम टोटल विधि है, आपको ये सम टोटल विधि का एक एग्जाम्पल भी हो गया। तो आप क्या करिए, सम टोटल विधि को जरूर से सॉल्व भी करिएगा, ठीक है। ये जरूर से ध्यान रखिए। और क्या करिए, इसको वीडियो को पॉज करिए, पीछे करिए और वापस से एक बार देख लीजिए, तो आपकी एक विधि भी हो गई है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जब लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं या ज़्यादा दिन एग्जाम में चलती है तो इस विधि के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन आपके लिए रखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम क्या बात करेंगे 83 पर, क्योंकि ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, मूल लागत कितनी है, 1,26,000 है और अवशेष मूल्य कितना दे रखा है, 6,000 रुपये दे रखा है। और क्या बोल रहे हैं, अपलिखित मूल्य विधि से 10,000 रुपये की दर से दूसरे वर्ष का हास। ओके, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, वो पूछ रहा है डिप्रिसिएशन कौन सी विधि से बोल रहा है, तो रिटर्न डाउन मेथड से बोल रहा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से बोल रहा है, मतलब अपलिखित मूल्य से बोल रहा है, WDV जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, WDV मेथड से वो क्या पूछ रहा है, आपसे सोल्यूशन मांग रहा है। अब WDV मेथड में जब अगर फॉर्मूला जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो अवशेष मूल्य होता है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब अवशेष मूल्य कब ध्यान में रखा जाता है, जब स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर हम निकालते हैं तब अवशेष मूल्य को ध्यान में रखा जाता है, पर अगर WDV से निकालते हैं तो हम जो है अवशेष मूल्य को ध्यान में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, 1,26,000 पर ही हम जो है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे सीधे सीधे।
तो देखिए ये क्या बोल रहा है, और पूछ रहा है हमसे दूसरे वर्ष का। ये बात और एक अच्छी है कि इसमें WDV से पूछा और दूसरा पूछा है दूसरे वर्ष का, और इसमें हमें अवशेष मूल्य भी दे दिया था। मतलब एग्जामिनर चाहता था कि हम क्या करें, हम गलती करें, तो हमें ऐसी गलती नहीं करना है। तो हमें अवशेष मूल्य को ध्यान में नहीं रखना है, और क्या करना है, डायरेक्ट हमें 1,26,000 रुपये निकालना है। तो बस हम दूसरे वर्ष का निकालना है, तो पहले वर्ष का निकालेंगे। तो 1,26,000 इंटू 10%, तो 10% कितना आ जाएगा, 12,600 रुपये। ठीक है, 10% सिंपली है। बस अब 12,600 रुपये हम क्या करेंगे, 12,600 रुपये हम घटा देंगे। तो 12,600 रुपये हम जब घटाएंगे, ठीक है, घटा दीजिए फटाफट से। ठीक है, फटाफट से आप सब भी घटाइए और निकालिए भी, मेरे साथ आपको निकालना भी है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1,00,000, रुकिए 1 मिनट, चलिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 1,13,400 रुपये। अब 1,13,400 रुपये क्या आ गया, दूसरे वर्ष का जो आ गया बैलेंस आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, 10% इसका निकाल लेंगे। तो 10% क्या आ जाएगा, 11,340 रुपये। 11,340 रुपये क्या आ जाएगा, दूसरे वर्ष का आपका डिप्रिसिएशन आ जाएगा। 11,340 रुपये दूसरे वर्ष का डिप्रिसिएशन आया, मतलब क्या हो गया, आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, वो हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा हम उस पर बात करेंगे। चलिए, ये थ्योरिटिकल क्वेश्चन है। चलिए एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मतलब 85 पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया और वो बोल रहा है सकल लाभ, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। वेरी गुड, एक अच्छा सा क्वेश्चन है और सरल सा क्वेश्चन है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, आपको जो है अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना है। बस ट्रेडिंग अकाउंट आपको ये वाला बनाना है, टी फॉर्मेट वाला। बस अब हम यही करेंगे, टी फॉर्मेट वाला ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं प्रारंभिक स्टॉक। ओके, प्रारंभिक स्टॉक कितना दे रखा है, प्रारंभिक स्टॉक दे रखा है 1,25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 रुपये, सॉरी। तो ये ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा 25,000 रुपये यहाँ पर। और क्या दिया है, और उन्होंने दिया है वर्ष के दौरान खरीदा गया माल, मतलब परचेस कितनी है, 1,30,000 रुपये। तो हम 1,30,000 रुपये रख देंगे। ठीक है, ये परचेस आ गई हमारी 1,30,000 रुपये। जैसा ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है वहीं हमें यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट ही बना लेना है। सिंपलेस्ट वे है आपका सोल्यूशन करने का ये, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, अंतिम स्टॉक 15,000 रुपये। ओके, 15,000 रुपये हम यहाँ पर रख लेंगे, 15,000 रुपये। और क्या दिया है, और दिया है सेल कितनी दी है, सेल दी है 1,90,000 रुपये। 1,90,000 रुपये, ये आ गए 1,90,000 रुपये। और क्या दिया है, और दिया है विक्रय पर व्यय। ओके, विक्रय पर व्यय दिए हैं तो 9,000 रुपये। चलिए, तो ये 9,000 रुपये हम जो है यहाँ पर ले लेते हैं, 9,000 रुपये। क्या ये 9,000 रुपये यहाँ पर लेंगे, बताइए। ये जो 9,000 रुपये मैंने लिए हैं, क्या इन्हें हम एक्सपेंसेस में, सॉरी इधर लेंगे, उधर मैंने इनकम में ले लिया उसे, क्या एक्सपेंसेस में हम ये 9,000 रुपये जो हम ले रहे हैं, क्या हम इसे लेंगे, बताइए ज़रा जल्दी से। तो देखिए, इन 9,000 रुपये जो है एक्सपेंसेस में हम यहाँ पर नहीं लेंगे। जरूर ये एक्सपेंसेस है, पर ये ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंसेस नहीं है। ये काय का आएगा, ये आएगा P&L में, मतलब जब हम नीचे बनाएंगे P&L उसमें आएगा। तो ये 9,000 रुपये को हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे वो नेट प्रॉफिट नहीं, हमसे वो ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है। ये एक्सपेंसेस है, पर ट्रेडिंग अकाउंट का डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए ये 9,000 रुपये हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने पहले लिया आपको अच्छे से ध्यान दिलाने के लिए। तो अब क्या करेंगे, 1,90,000 प्लस 15,000 मतलब 2,05,000 रुपये आ गया टोटल। 2,05,000 रुपये में से हम क्या करेंगे, 2,05,000 में से हम घटा देंगे इसको मतलब 25,000 को, और क्या ये 5,000 को गाड़ी भाड़ा हम लेना भूल गए। चलिए, अच्छी बात है, गाड़ी भाड़ा लेना भूल गए और यहीं दिख गया हमें। तो 5,000 रुपये हम जो है गाड़ी भाड़ा भी लेंगे, और ये टोटल हमारा क्या आ जाएगा, हमारा टोटल आ जाएगा 1,50,000 और 1,60,000। 1,60,000 में से हम क्या करेंगे, 1,60,000 टोटल आ गया। 1,60,000 को हम क्या करेंगे, 2,05,000 में से घटाना है। इसका टोटल इसमें से घटाते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2,05,000 माइनस 1,60,000 मतलब 45,000। तो 45,000 क्या आ जाएगा, 45,000 हमारा आ जाएगा, वो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसमें से दोनों में से घटाया तो हमारा ये आ गया। 2,05,000 में से 1,60,000 घटाए हमने, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 45,000 रुपये आ जाएगा। 45,000 रुपये कहाँ दिया है, 45,000 रुपये दिया है आंसर बी, मतलब हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है, चलिए ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87 अब क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 87 बोलता है 2,40,000 रुपये का बीजक मूल्य का माल लागत पर 20% के लाभ पर
प्रेषणी को भेजा गया तो लोडिंग की राशि होगी। ओके, मतलब ये क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि 2,40,000 रुपये क्या है, उसका बीजक मूल्य है। किसका बीजक मूल्य? जो हमने माल प्रेषण पर भेजा है। और क्या बोल रहे हैं, उसमें हमने प्रॉफिट जोड़ा है। कितना जोड़ा है? तो 20% जोड़ा है। और किस पर जोड़ा है? तो लागत पर जोड़ा है। तो देखिए एक बार मैं आपको बता दूं, एक ये ट्रिक है आपके लिए, आप फटाक से सोल्यूशन सॉल्व कर पाएंगे। कभी भी अगर आपको लागत पर दे रखें, लागत पर परसेंटेज दे रखें प्रॉफिट का, और आपको दे रखें सेल प्राइस, जैसे बीजक मूल्य, तो बीजक मूल्य एक हिसाब से सेल प्राइस ही होगा, ये दे रखें, तो आपको क्या मानना है? 120 के बराबर मानना है फिर सेल प्राइस को। ठीक है, किसके बराबर मानना है? जो भी परसेंटेज दे रखा है। जैसे यहाँ पर 20 दे रखा तो 120 के बराबर सेल मानेंगे। अगर यहाँ पर 10 दे रखा तो 110 के बराबर सेल मानेंगे। और यहाँ पर अगर 50 दे रखा तो 150 के बराबर सेल मानेंगे। पर अगर ये लागत मूल्य के बजाय किसको देते हैं? कॉस्ट को ही देते, वो सेल पर देते। क्या देते? सेल पर देते। यहाँ पर लागत के बजाय सेल पर देते, तो फिर हमें इसके 100 के बराबर ही मानना है। मतलब अगर लागत पर देंगे तो सेल को हम लागत पर देंगे तो सेल को हम क्या मानेंगे? जोड़ के मानेंगे। मतलब 20 दिया है तो 120 मानेंगे सेल प्राइस को, और सेल प्राइस को 120 के बराबर मानेंगे। और अगर सेल प्राइस पर ही दिया है तो 100 मान करके हम सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो अभी हमें यहाँ पर क्या दिया है, ये अगर आपको बात समझ में नहीं आई होगी तो क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और 1-2 बार वापस से सुनिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। चलिए, तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं हमें दिया है 2,40,000 रुपये का बीजक मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है? 2,40,000 रुपये का हमें बीजक मूल्य दिया है। लागत पर कितना? 20% है। तो अब देखिए 2,40,000 रुपये दिया हुआ है। देखिए इसको ऐसे समझिए, तो किसके बराबर हो जाएगा? तो ये 120 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? 120 के बराबर है। तो हमको क्या निकालना है? 20% निकालना है। तो बस 20 का इंटू कर देंगे, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? निकाल लीजिए फटाफट से। 0 से ये 0 गया, और 2 12 कम 12, 12 दूना 24, तो ये कितना हो गया? 20,000। और 2 का इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 40,000 रुपये। ठीक है, तो 40,000 रुपये आ जाएगा। 40,000 रुपये कहाँ है? ए, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा ए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ए आंसर जो है हमारा सही है। अब देखिए मैं एक और तरीके से आपको समझा देता हूँ मेरी बात को, और आपको अच्छे से कंसेप्ट समझने के लिए। तो देखिए इन्होंने क्या बोला, लागत पर जो है 20% हमें क्या करा है? लागत पर 20% हमें क्या जोड़ा है? उन्होंने प्रॉफिट जोड़ा है। अब मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट है 100 रुपये। अब ये बोल रहे लागत पर 20% जोड़ा, मतलब 20%, मतलब 20% लागत का 20%। अब ये 100 रुपये लागत है तो 20% कितना हो जाएगा? 20 रुपये। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, ये 20 रुपये आ गया। तो बताइए सेल प्राइस कितना हो जाएगा? तो सेल प्राइस हो जाएगा सर 120 रुपये। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि लागत अगर 100 रुपये हमने मानी और 20% लागत पर जोड़ते हैं, मतलब इस पर 100 रुपये पर ही हमने 20% जोड़ा, तो हमारा क्या आ गया? 20 रुपये आ गया। तो हमारा सेल प्राइस क्या आ गया? हमारा सेल प्राइस आ गया 120। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? वो क्वेश्चन में भी यही बोल रहे हैं कि लागत पर 20% जोड़ा और बीजक मूल्य क्या है? 2,40,000 रुपये। 2,40,000 रुपये, मतलब ये किसके बराबर है? 2,40,000 रुपये इस सेल प्राइस के बराबर है। इस बात में कोई डाउट है? इस सेल प्राइस के बराबर है, क्योंकि वो भी क्या बोल रहे हैं? लागत पर 20% जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा, और उन्होंने भी क्या बोला? लागत पर 20% जोड़ेंगे तो वो बीजक मूल्य के बराबर आ गया। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है। तो बस अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये 20%। तो ये 120 के बराबर कितना है? 2,40,000 रुपये। तो 20 के बराबर कितना होगा? तो अब ऐसे भी सॉल्व कर लीजिए। कैसे? देखिए 120 के बराबर कितना है? 120 के बराबर है 2,40,000 रुपये। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखा पर समझ लेंगे। और ये 20% के बराबर कितना है? तो 20% इंटू 2,40,000 रुपये। ठीक है, डिवाइडेड बाय जो हम करेंगे क्या कर देंगे? 120 रुपये कर दें। 120%, तो ये 20 से ये 20 गया, 0 से 0 गया, और 12 एकम 12, और 12 दूना 24, तो ये क्या आ जाएगा? 40,000 रुपये आ जाएगा। ऐसे भी देखिए दोनों तरीके से 40,000 रुपये आ जाएगा। जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया कि क्या बताया कि अगर हमें क्या दे रखा है? लागत पर दे रखा है परसेंटेज, लागत पर दे रखा है, और हमें सेल प्राइस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? जो लागत का परसेंटेज दिया है उसको 100 में इंटू करके जो सेल प्राइस है उसको उसके बराबर मान लेंगे। मतलब लागत पर अभी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 20% मान लिया है, तो जो हमें सेल प्राइस दे रखा है उसको हम किसके बराबर मान लेंगे? 100 प्लस 20, मतलब 120 के बराबर मान लेंगे। और फिर जो पूछा है वो निकाल देंगे। 120 के बराबर ये है। अब वो पूछ लेता हमसे लागत, तो हम किसके बराबर निकाल देते? 100 के बराबर कितना होगा, बस। अब उससे हमने क्या पूछा? हमसे पूछा उसने प्रॉफिट, तो हमने क्या मान लिया? 20 रुपये कितना होगा? 20% कितना होगा, बस। ऐसे आपसे ये 3 ही फिगर पूछे जाएंगे, तीनों में ही आपका सवाल जो है खत्म हो जाएगा। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं एक बार और इस पर 2-3 क्वेश्चन ले लूँगा, ताकि आपका ये क्वेश्चन जो है, ये कंसेप्ट जो है पूरी तरह हो जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन नॉर्मली चांसेस रहते हैं इस टॉपिक से आने की। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी है 88B जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ओके, चलिए
सॉरी, चलिए, कोलकाता का एक्स दिल्ली के वाई को, अच्छा कोलकाता मतलब कोलकाता का जो एक्स व्यक्ति है वो वाई को क्या बेच रहा है, वो वाई को बेच रहा है 100 रुपये प्रति किलो की लागत से 100 बॉक्स भेजता है। ओके, मतलब ये क्या करता है, 100 रुपये का एक बॉक्स है और वो कितने बॉक्स भेज रहा है, 100 बॉक्स भेज रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एक्स भाई साहब हैं वो किसको भेज रहे हैं, वाई को माल भेज रहे हैं। मतलब एक्स भाई साहब द्वारा जो है सेल की जा रही है अभी तक। ओके, मतलब ये प्रेषण पर, मतलब ये कौन है, ये प्रेषक है और ये कौन है, ये प्रेषणी है। मतलब ये कंसाइनर है और ये कंसाइनी है। वाई क्या है, वाई कंसाइनी है। चलिए, प्रेषक के व्यय कितने हैं, प्रेषक के व्यय मतलब 1000 रुपये व्यय करे। मतलब ये भाई साहब ने जब माल भेजा तो एक्स ने कितने रुपए खर्चा करे, 1000 रुपये खर्चा करे, ठीक है। और प्रेषणी ने व्यय किए, विक्रय पर कितने व्यय किए, 500 रुपये व्यय किए। ओके, और माल का 3/5 भाग क्या करा, प्रेषणी द्वारा बेच दिया गया। मतलब इसने क्या करा, 3/5 भाग वाई ने जो है बेच दिया। शेष माल का आधा माल, ओके, मतलब जो बच गया उसका बैलेंस का भी 50% क्या हुआ, 50% गोदाम में आग के कारण नष्ट हो गया। ओके, तो वो क्या पूछ रहे हैं, अब हमसे पूछ रहे हैं सामान्य हानि। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये क्या हुआ, अब इसने बोला कि 3/5 भाग बेच दिया, तो टोटल भाग कितना था, टोटल भाग था 5, उसमें से इन्होंने क्या बोला, 3/5 भाग बेच दिया। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 2/5 भाग जो है अभी भी बचा हुआ है। टोटल 5 भाग है, 5 में से 3/5 भाग बेच दिया तो बचा कितना है, बैलेंस बचा है 2/5 भाग जो है अभी भी बैलेंस बचा है। और इसका आधा जो है वो जल गया है। तो पहले तो हम देखेंगे टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। तो 100 बॉक्स भेजे और 100 रुपये का एक बॉक्स भेजा, मतलब 100 इंटू 100 तो कितने आ गए, 10,000 रुपये, ठीक है। ओके, अब बात कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि अब खर्चे कितने करें, प्रेषक के व्यय कितने थे, तो वो थे 1000 रुपये, ठीक है। तो 1000 रुपये हमने और जोड़ दिए, तो कितने आ गए, 11,000 रुपये, ठीक है। अब और क्या दिया है इन्होंने, और क्या व्यय दिए हैं, और वह दिए हैं 500 रुपये। ओके, 500 रुपये भी इन्होंने दिए हैं। तो ये क्या 500 रुपये हम लेंगे, बताइए फटाफट से। तो देखिए 500 रुपये हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, देखिए एग्जामिनर आपसे यहाँ ट्रिक खेल गया। मतलब आपको सवाल आते हुए भी आप अगर गलत कर जाएंगे, ये ध्यान नहीं रखेंगे। देखिए 500 रुपये हमने क्यों नहीं लिए, 500 रुपये हमने इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये काय पे व्यय हैं, ये हैं सेल पर व्यय, ठीक है। सेल मतलब जो आपने माल बेचा उसको बेचने के लिए क्या व्यय करे, 500 रुपये व्यय करे। तो अब विक्रय के व्यय, विक्रय व्यय, अब बताइए, जो माल आपकी दुकान में रखा, मतलब मान लीजिए ये दुकान है आपकी और आपको क्या करना पड़ता है, आप जब एक मतलब मेरा विक्रय का मतलब क्या है, मान लीजिए आपके यहाँ जो भी कस्टमर आता है, जो माल खरीदता है, उसको आप क्या देते हैं, उसको आप एक बैग फ्री देते हैं, आप एक पेन फ्री देते हैं। क्या देते हैं, एक पेन फ्री, कि सर हमारे यहाँ से कुछ भी सामान ले जाइए, हम आपको पेन फ्री देंगे, ठीक है। तो वो पेन फ्री कब देंगे, जब आप माल बिकेगा। अब जो ये गुड्स ये दुकान में आपके यहाँ रखा हुआ है, क्या ये बिक गया, क्या बताइए, ये बिक गया क्या, नहीं बिका, ये तो आपकी दुकान में पड़ा है। तो अब इसके संबंध में आपने किसी को पेन दिया होगा क्या, पेन नहीं दिया होगा। तो क्या इसके रिलेटेड जो सेल का वो पेन का व्यय हो रहा है, वो हो रहा है क्या, तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो ये 500 रुपये हैं ये विक्रय से रिलेटेड है। तो जो माल गोदाम में पड़ा है वो उससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम ये 500 रुपये को नहीं लेंगे। तो हमारी कॉस्ट कितनी रहेगी, तो वो रहेगी 11,000 रुपये। अब ये 11,000 रुपये टोटल के बराबर है, और जबकि हमको क्या चाहिए, 2/5 भाग चाहिए। तो 11,000 इंटू क्या कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाय कर देंगे 5, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, डिवाइडेड क्या कर देंगे 5। तो बस आप सॉल्व करिए फटाफट से, 5 एकम 5 और तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक बचा फिर आ जाएगा 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगा 2200 रुपये। 2200 रुपये इंटू क्या कर देंगे 2, तो ये कितना आ गया, टोटल आ गया 4400 रुपये, ठीक है। ये 4400 रुपये टोटल आ गया। तो ये तो टोटल आ गया, जो माल बचा हुआ है अभी हमारे गोदाम में, कितना माल बचा था, तो हमारे गोदाम में माल बचा था, वो बचा था 4400 रुपये का। कितने का बचा था, 4400 रुपये का बचा था। पर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि आधा माल बिक गया है, मतलब आधा माल जो है हमारा वो बच गया है। कितना बच गया, आधा माल, मतलब इसका 50%। तो 50% कितना होगा, 4400 का आधा होगा, वो होगा 2200 रुपये। तो 2200 रुपये कहाँ पर है, 2200 रुपये है बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी की असामान्य हानि का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 2200 रुपये, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये पॉइंट कि कैसे निकला है। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को क्या करिएगा, पीछे करिएगा और वापस से देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहाँ है, फटाफट से देखते हैं। चलिए थ्योरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ओके। तो चलिए 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक्स ने वाई को 10,000 रुपये का माल बेचा, ओके, और वाई ने 30,000 रुपये के नगद चुकाए और
शेष क्या करा, शेष का 20% छूट दी तथा वाई ने प्रार्थना की कि एक बिल लिखे। मतलब वो क्या बोल रहा है कि आप इसके जो बचा हुआ बैलेंस है उसके लिए क्या कर दो, एक बिल की राशि क्या होगी। तो ये बोल रहा है बिल की राशि क्या होगी। तो बस कुछ नहीं करेंगे, हम 70,000 रुपये को जो है 70,000 रुपये का हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए से उसने 30 तो दे ही दिए, तो बचा कितना 70,000। अब 70,000 का उसने कितनी छूट दे दी, तो छूट दे दी है वो 20% छूट दे दी है। पर फिगर तो बहुत बड़े आ रहे हैं। हाँ, तो ये जो है फिगर के हिसाब से ये जो है 2% होगी। चलिए, तो आपको इससे क्या सीख मिलेगी, देखिए 2% होगी तो 2% लीजिए, तो 2% कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा, वो आ जाएगा 1400 रुपये। 1400 रुपये। अब हम क्या करेंगे, 70,000 में से 1400 घटाइए। 70,000 में से 1400 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6860। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 6860। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो आ जाएगा आपका आ जाएगा सी। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन जो है आपको क्या रखना था, आपको ये जो 20% की जगह क्या लेना था, आपको 2% जो है लेना था। ये ध्यान रखिएगा, क्या लेना था आपको, 2%। मतलब आपको ये जो 0 है इसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए था। ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर लिया गया ताकि कह रहे ना आपको ऐसा ध्यान रखें। कई बार क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन मिसप्रिंट हो जाते हैं, तो वो नॉर्मली या तो क्वेश्चन को हटा दिया जाता है या क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है। तो इस प्रकार से भी कई बार ध्यान रख लीजिए करिए कि जो पास का फिगर है उस हिसाब से भी एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा। तो ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ था, 2% उन्होंने लेना था और उन्होंने 20% कर दिया था। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 68,600। चलिए, क्वेश्चन नंबर 90 पर बात हो गई है। लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और लाइक वीडियो को जरूर से करिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर बात करें 91 पर तो है थ्योरिकल क्वेश्चन है। 92 पर 92 क्वेश्चन नंबर जो क्या बोल रहा है फटाफट से पढ़ लीजिए। 3 वर्षों के लाभ दिए हुए हैं। ओके, 42,39,000 सॉरी 42,39,000 और 45,000 और 2 वर्ष के क्रय की ख्याति की गणना कीजिए। मतलब 2 वर्ष का क्रय करना है और हमें ख्याति की गणना करना है। तो ख्याति की क्या आएगी, मूल्य फटाफट से अब हम निकाल लेते हैं। तो सिंपली है क्वेश्चन औसत विधि से पूछा गया है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये विधि कौन सी विधि होती है, तो औसत विधि होती है। तो 42 प्लस 39 में 0 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम बचाने के लिए, और क्या हो जाएगा 45। फटाफट से जोड़िए आप भी और आप भी सॉल्व करते जाइए आप मेरे साथ साथ। तो देखिए एक बार आपको पता लग जाएगा, 2 बार आपका सोल्यूशन होगा। एक बार तो आपने पहले दिया होगा और अब मेरे साथ वापस से सॉल्व करेंगे तो दूसरी बार होगा। तो टोटल आ रहा है 1,26,000 रुपये। टोटल क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है 1,26,000 रुपये। क्या आ रहा है टोटल, टोटल आ रहा है 1,26,000 रुपये। चलिए, 1,26,000 रुपये जो है आपका टोटल आया है। अब ये क्या बोल रहे हैं औसत, तो पहले तो औसत निकालेंगे क्योंकि औसत विधि से तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड। तो अब 3 से डिवाइड कर दीजिए फटाफट से। तो क्या आ जाएगा, 3 चौक 12 और 2 42,000 रुपये। 3 से कट जाएगा ये आराम से, 3 चौक 12 और 3 दूना 6। तो ये 42,000 रुपये जो है आपका आंसर आएगा। अब 42,000 रुपये क्या गुडविल का अमाउंट आएगा, तो गुडविल का अमाउंट 42,000 रुपये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 2 वर्ष के क्रय का। मतलब क्या करेंगे हम 2 वर्ष का क्रय का मानेंगे। तो मतलब क्या करेंगे, इसमें 2 का इंटू करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा 84। तो आंसर 84 जो है आपका आएगा। मतलब 84 जो है 84,000 रुपये जो है आपका आंसर सही होगा। 84,000 रुपये दे रखा है तो बिल्कुल दे रखा है, मतलब आंसर जो है बी जो है आपका आंसर सही होगा। 2 वर्ष का क्रय बोला था इसलिए हमने 2 वर्ष का इंटू करा है। अब ऐसा क्यों बोला, देखिए ये क्या हो रहा, ख्याति की गणना कर रहे हैं हम। क्या मान रहे हैं कि गुडविल, किसी व्यापार की कोई गुडविल होगी। मतलब कोई व्यापार, जैसे अगर आप मान लीजिए अमूल जो है एक गुडविल वाला प्रोडक्ट है। अब अमूल को कोई बेचेगा तो वो थोड़ा उसकी गुडविल भी लेगा। गुडविल कैसे लेगा, मान लीजिए औसत विधि का औसत लाभ कितना आया था यहाँ पर 42,000 रुपये। औसत 42,000 रुपये प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, औसत 42,000 रुपये प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि साल भर में अगर ये व्यापार काम करेगा तो कितने हज़ार रुपये कमा लेगा, 42,000 रुपये एक साल में कमा लेगा। कितने कमा लेगा, 42,000 रुपये एक साल में ये कमा लेगा। तो अगर आप मेरे से कोई की दुकान है और वो बोले कि सर मैं महीने का 20,000 रुपये कमा लेता हूँ, 20,000 रुपये कमा लेता हूँ, तो आप बोलेंगे ले भाई 20,000 रुपये और मेरे को ये दुकान खाली करके दे दे, मैं आज से दुकान लगा लेता हूँ। तो क्या वो दुकान देगा, वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, चलिए कुछ हुआ था कोई बात नहीं। तो दुकान वो लगा लेगा तो आप देंगे क्या, बोलेंगे नहीं मैं एक महीने में ही 20,000 रुपये कमा लूँगा। पर आप उसको बोलेंगे कि मैं 20 लाख रुपए दूंगा तो क्या दे देगा, तो वो दे देगा। क्यों, क्योंकि उसने बोला एक महीने में 20,000 रुपये कमाऊंगा। तो 20 लाख कमाने में तो मेरे को कितने महीने लग जाएंगे, मुझे 20 लाख रुपये कमाने में जो लग जाएंगे वो लग जाएंगे 100 महीने। तो बहुत बड़ा समय हो जाएगा, तो इसलिए वो आपको दुकान दे देगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने क्या करा, यहाँ पर हमने बोला एक साल में आप 42,000 रुपये कमाते हो, हम आपको
84,000 रुपये इस बात के देते हैं गुडविल के रूप में। तो आप हमको दे रहे हो क्या, तो इसलिए वो हमने कैलकुलेट करा, तो आंसर क्या आ जाएगा 84,000 रुपये। इसलिए 2 का इंटू किया जाता है, मतलब वो उतने वर्षों की आपको प्रॉफिट गुडविल के रूप में आज ही दे रहा है। तो कितने वर्षों का दे रहा है इस व्यापार को खरीदने के लिए, तो 84,000 रुपये का दे रहा है। हम डिटेल में भी इस पर एक और वीडियो में ले आऊँगा आपके लिए गुडविल कैलकुलेशन का, ताकि कभी क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन कहाँ है, फटाफट से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन आ गया है, बढ़िया। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक फर्नीचर बोल रहा है, ठीक है। एक फर्नीचर का क्या बोल रहा है, अपलिखित मूल्य कितना है हास के पश्चात। ओके, मतलब हास इसमें से घटा दिया है, ठीक है। हास घटने के पश्चात, हास के पश्चात मतलब इसमें से डेप्रीसिएशन जो है वो डिडक्ट हो गया है। कितना आ रहा है, 4,50,000 रुपये आ रहा है। और हास की दर कितनी है, 10% है। तो फर्नीचर की लागत कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, हास घटा दिया है और फर्नीचर की लागत कितनी होगी, मतलब हमसे वो पूछ रहे हैं कॉस्ट। तो देखिए ये किसके बराबर है, ये 90% के बराबर है। किसके बराबर है, 90% के बराबर। तो 100% के बराबर कितना होगा, तो बस 4,50,000 रुपये डिवाइडेड बाय ये किसके बराबर है, तो ये 90% के बराबर है, इंटू कर देंगे हम 100। तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, 9 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45। तो 5 जो 4 0 आ जाएंगे उधर के, ये इस बार के 4 0 पूरा आ जाएंगे और 1 0 इधर का आ जाएगा। तो कितना आ जाएंगे, 5 लाख रुपए। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि 90% के बराबर ये क्यों है, जो है ये 90% के बराबर क्यों माना। तो देखिए ये क्या हो रहा है, हास के पश्चात मतलब इसमें से हास घटा दिया। अब मैं आपको कहूँ कि एक 100 रुपये की आप संपत्ति लीजिए सर, क्या लीजिए, एक 100 रुपये की आपके पास असेट्स है, ठीक है। मैं बोलूँ इस पर आप डिप्रिसिएशन लगाते हैं 10% का, ठीक है। आपके पास कितने की मूल्य की संपत्ति है, वो 100 रुपये मूल्य की संपत्ति है, और आप उस पर डिप्रिसिएशन कितना लगाते हैं, तो 10% लगाते हैं। तो बताइए हास के पश्चात आपकी संपत्ति का मूल्य कितना बचेगा। तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे कोई सिंपल सा है, 10% इसका निकाल लेंगे तो आ जाएगा 10 रुपये, और 10 रुपये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 रुपये। तो ये किसके बराबर, ये क्या हो गया, 90 रुपये। अब मैं इसी को प्रतिशत में बोलूँ तो कि 100% था और उसमें से 10% आपने डिप्रिसिएशन घटा दिया, तो ये किसके बराबर आ गया, 90% के बराबर आ गया। मतलब हास के पश्चात आपकी संपत्ति का मूल्य कितना हो गया, 90 हो गया। तो 90 किसके बराबर हो गया, बस अब ऐसे जमा लीजिए, 90 हो गया है। 1 मिनट में इसे रब कर लेता हूं। चलिए यहाँ समझ लेते हैं कि 90 जो है, 90 क्या हो गया है, 90 जो है वो किसके बराबर हो गया है, 90 हो गया है 4,50,000 के बराबर। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया 4,50,000 रुपये के बराबर क्या हो गया, 90 हो गया है। तो 100 के बराबर कितना, क्योंकि हमारा 100 था, तो बस 100 इंटू 5 लाख डिवाइडेड बाय जो है हम क्या कर देंगे 90, बस 4.5 लाख, सॉरी। तो जैसे 4.5 लाख को हम क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। तो बस हमने क्या करा, 9 पंजे 45। तो यहाँ क्या गया 5,000 और उसमें हम जो है इंटू कर देंगे कितने का, 100 का। तो कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपए, ठीक है। ये 5 लाख रुपए आ जाएगा। तो देखिए मैंने दोनों तरह से आपको समझा दिया है, तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन लाने का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि जो सोल्यूशन आप निकालें तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैंने सही निकाला था, और अगर आप गलत निकालें तो आपको ये पता लग जाए कि गलती कहाँ पर हुई है, मैं क्या नहीं सोच पाई। तो देखिए इसीलिए हम ये डिटेल्ड वीडियो बाद में सोल्यूशन का भी लेकर के आते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि गलतियाँ कहाँ हो रही है और क्या सोचना था आपको। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए तो क्वेश्चन जो है वो पूरे कंप्लीट हो गए। मैंने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करा दिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप, या आपको कुछ भी आपको हमें सजेशन देना हो, तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, उस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8962429653। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग विजय अकेडमी। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर से एक लाइक तो बनता है इस वीडियो को, और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर चैनल को करिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। विजय अकेडमी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।